ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। बंधन किसी को भी पसंद नहीं है। बाबा आए ही हैं हमें सब बंधनों से मुक्त करने। सारा पुरुषार्थ उसी के लिए कराते हैं। आज बाबा ने हमें समझाया कि कोई भी बंधन पिंजड़ा है। जैसे पिंजड़ा कितना मर्जी खूबसूरत हो, कोई उसमें फंसना नहीं चाहेगा। चाहे पंछी हो या मनुष्य हो, खूबसूरत से खूबसूरत पिंजड़ा भी कैद होता है। तो बाबा ने कहा, आप बच्चे पिंजड़े की मैना से निर्बंधन उड़ता पंछी बन गए हो। बंधन पिंजड़े हैं और आप बच्चे क्या हो? उड़ता पंछी। पहले आप भी पिंजड़े की मैना थे। बहुत तरह के बंधनों में खुद को बांधा हुआ था। हम सब जानते हैं बंधनों की लिस्ट को। तो मैंपन का बंधन था, पुराने संस्कारों का बंधन था, देह की पहचान के बंधनों में बंधे थे, संबंध भी बंधन बन गए थे, और तो और सुख सुविधाओं के साधन जो दुनिया से मिले थे, हम तो उसमें भी फंस गए थे। मेरा मेरा कह के वो भी हमारे बंधन बन गए थे। इसलिए बाबा ने कहा, अभी आप उड़ता पंछी हो। समझो, किसी को कोई तन का बंधन है भी। तन की लिमिटेशंस होती है। कोई अंग में कोई तकलीफ है, कोई अंग ठीक नहीं चल सकता, तो भी बाबा कहते, आपका मन उड़ता पंछी है। तन का कोई बंधन हो भी तो भी मन उड़ता पंछी क्यों है? क्योंकि मन मना भव होना जानते हो। तो जो मन मना भव हैं वो निर्बंधन है। तन के बंधन को भी क्रॉस कर सकते हैं। फिर कहा बाबा ने, चलो गृहस्थी का बंधन है, प्रवृत्ति का, पर आपके लिए प्रवृत्ति भी बंधन नहीं है, क्योंकि आप ट्रस्टी होकर रहते हो। तो ट्रस्टी होकर रहने से निर्बंधन हो जाते हो। जो अपने को गृहस्थी समझते हैं तो बोझ है, और बोझ वाला कभी भी उड़ नहीं सकता। और ट्रस्टी समझते हो तो उड़ती कला में सेकंड में उड़ करके स्वीट होम में पहुंच सकते हो। इतने हल्के हो जाओगे। तो अब चेक कर लो अपने बंधनों का स्टैंडर्ड, कितने छूट चुके, कितने छूटने बाकी है। क्या इतना बंधन छूट गए हैं जो सेकंड में उड़ती कला से स्वीट होम तक पहुंच जाए? प्रवृत्ति बोझ नहीं लगती है। तन का बंधन भी बंधन नहीं लगता है, क्योंकि मन मना भव हो गया है। इसलिए हम निर्बंधन आत्मा बन गए हैं। बन गए हैं या फिर कहेंगे बन रहे हैं। पर बन रहे हैं ही न कहते रहें अंत तक। अब हमें इस वर्ष का लक्ष्य रख लेना चाहिए
कि मुझे संपूर्ण निर्बंधन बनना है, विकारों के बंधनों से मुक्त होना है, संबंधों के बंधनों से मुक्त होना है। मुझे अपने पुराने संस्कारों के बंधनों से आज़ाद होना है। गृहस्थी या कोई भी जिम्मेवारी मुझे बोझ न लगे। बोझ माना क्या होता है? जो मन को चिंतन में बांध देवे, जहाँ घड़ी घड़ी मन खींचता रहे, तो वो बोझ है ना, माना नीचे है। जिस तरफ घड़ी घड़ी मन जा रहा है तो वो नीचे की बातें हैं। तो बोझ वाला नीचे होता है, हल्का वाला ऊपर होता है। तो अपनी दिनचर्या चेक करो कि पूरा दिन नीचे की दुनिया का चिंतन कितना रहता है। जितना रहता है उतना बोझ है। जितना नीचे की दुनिया के चिंतन से मुक्त हो गए हैं, उतना समझो पिंजड़े टूट गए हैं, उड़ता पंछी बन गए हैं, हल्के हो गए हैं। तो ठीक चेक करना पड़ेगा ना, तभी तो अंत में सेकंड में बाबा के साथ उड़ के जा सकेंगे। नहीं तो शरीर छोड़ना ही लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही बंधनों का हिसाब किताब जुड़ा रहता है सदा। तो बार बार हमें अपने को याद दिलाना चाहिए, मैं निर्बंधन हूँ, ट्रस्टी हूँ, उड़ता पंछी हूँ। मेरे पास मन मना भव का जादू का मंत्र है, जो सारे पिंजड़े तोड़ देता है। क्योंकि स्थूल विकार तो हट जाते हैं, सूक्ष्म बांधे रखते हैं। स्थूल कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, सूक्ष्म कामनाएं कई बार जज नहीं हो पाती कि ये मेरी ज्ञान योग की कामना है या इसमें कोई विकार भी आ गया है। उसको जज करने के लिए बार बार देह भान का पिंजड़ा तोड़ना है। ये जो हमारा मूल अभ्यास है, वो मुरली सुनते हुए भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे आज मुरली सुनेंगे तो सुनते हुए चेक करना कि कितनी देर अटेंशन बना रहता है कि मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। मैं मस्तक पर ज्योति पुंज बैठा हूँ, सामने मेरे बाबा आके बैठ गए। बाबा स्वयं मुरली चला रहे हैं और मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, भगवानुवाच सुन रही हूँ। इस चिंतन में, इस अनुभव में मुरली सुनने का अभ्यास करें, क्योंकि सबसे बड़ी बाजी हमारी है देह भान को क्रॉस करके देही अभिमानी होकर रहना। ये बंधन टूटा तो बाकी तो चुटकियों की बात हो जाने वाली है। यही सबसे कड़ा पिंजड़ा है। देह भान से ही सारे विकार आते हैं, देह भान से ही सारे संबंध हमें बांध लेते हैं, देह भान से ही पुराने संस्कारों का लिंक होता है। तभी हिसाब किताब कटते नहीं और प्रकृति के बंधन बांध लेते हैं। तो अंदर बहुत जोश उमंग आना चाहिए कि बार बार अपने को सब प्रकार के बंधनों से पूरी दिनचर्या में मुक्त कर लें। अब दृढ़ता धारण करें कि मैंने कोई नया हिसाब किताब नहीं बनाना। कोई भी आत्मा हो, लौकिक की या अलौकिक की, मैंने नए रिश्ते नहीं जोड़ने। नए रिश्ते जोड़ना माना एक दूसरे के पीछे घूमते रहना, बुद्धि चलाते रहना। कोई अच्छा देखा, कोई से काम पड़ा तो उसमें बुद्धि चलती रहे, नए रिश्ते जोड़ने नहीं। कोई भी दुख का बंधन बनाना नहीं।
शुरू होता है सुख की कामना से, फलाना साथ हो, फलाने से काम कराएं तो सुख मिले। लेकिन ये दैहिक कामनाएं क्षणिक सुख के बाद लंबे चौड़े दुख के हिसाब किताब में बदल जाती हैं। इस गुह्य गति को समझते हुए अब लौकिक हो या अलौकिक हो, कोई नए रिश्ते नहीं जोड़ने हैं। सेवा भी की तो न्यारे हो जाओ, उसके पीछे न लटके रहो, या जिसकी सेवा की उसको अपने पीछे न लटका के रखो। ना कोई की पूंछ बनो, ना कोई को अपनी पूंछ बनाओ। ना लौकिक में ना अलौकिक में, जितना निभाना था निभाया, फिर तू कौन मैं कौन, ऐसे नहीं। फिर एक दूसरे की पूरी जीवन कहानी में हम घुसते रहें तो ये जंजाल काट नहीं पाएंगे। बहुत भयानक पश्चाताप में बदल जाएगा, क्योंकि ऊंच पद सदा के लिए छूट सकता है जो ऊपर से हमें नीचे ले आएगा। इसलिए कहा बोझ वाला उड़ नहीं सकता। तो कोई भी देहधारी जिसके साथ मन बुद्धि और सारी दिनचर्या को बिना कारण भी जोड़ देवें, चलो लौकिक कोई खून के रिश्तेदार है, मजबूरी दिनचर्या में हर कर्म में साथ रहना पड़ता है, वहाँ से भी मन को मुक्त करना होता है। पर जिनके साथ कोई मजबूरी नहीं है, कोई ऐसे खून के रिश्ते नहीं हैं, उनके साथ हम कुछ नया क्रिएट कर लें, सिर्फ फलाना फलानी अच्छा लगता है या काम का है, तो उस बंधन से फिर चुकतू करना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए पुराना चुकतू करना है जो बंध चुका कई जन्मों का, नया जोड़ना नहीं, क्योंकि समय पूरा हुआ। पहले हम कहते थे समय थोड़ा रह गया, अब थोड़ा वाला भी गया। अब तो भोगनाओं के पीरियड में हम प्रवेश कर रहे हैं। धर्मराजपुरी ये पूरी धरती बन जाने वाली है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो चंद घड़ियां बची हैं, जल्दी जल्दी, जैसे एग्ज़ाम से एक रात पहले सारे बच्चे खाना वाना छोड़ के भी पूरी रात भी पढ़ लेंगे। कई लोग उस एक रात में पूरे साल की कमाई निकाल लेते हैं, टाइम सफल करते। कल भी बाबा ने कहा 2 मिनट भी मत सोचो कि कुछ सोचा, कोई बात नहीं, 2 मिनट ही तो सोचा। बाबा ने कहा 2 मिनट नहीं, 2 घंटा नहीं, 2 मास नहीं, संगम युग का 2 वर्ष के बराबर। तो अटेंशन रख के निर्बंधन की तैयारी करके हमको उड़ता पंछी बन के उड़ जाना है, मन मना भव की ताकत से। मन एक बाबा में बस।